हाँ जी बच्चा लोग, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कृतिका आज आप क्लास में नहीं आई गुड़िया, आपकी दोस्त स्नेहा आपको बहुत मिस कर रही है, पल्लवी आपको मिस कर रही है, मुस्कान बहुत मिस कर रही है, खुशी जी क्लास में आई है मिस कर रहे हैं, अंकिता जी बच्चों को मिस कर रही हैं, साक्षी डॉक्टर मिस्टर पवन बच्चों को मिस कर रही है, तनिषा जी, लक्ष्य जी और पीयूष जी बच्चों को मिस कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से जल्दी क्लास में पहुंचो ताकि सब लोग आप फिर दोबारा से एक साथ मिलके पढ़ सको। इस बायो के लेक्चर में हम दोबारा से एक्स्ट्रा क्लास चालू कर सके और आप लोगों को खूब सारा पढ़ा सके। तो आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी क्लास को पूरे के और जल्दी से पूरी क्लास में आना शुरू कीजिएगा। चलेगा मेरे भाई, टॉपिक शुरू करते हैं आज का। हम लोगों ने बेटा जी टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। टॉपिक का नाम था मेरे भाई यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, और आप लोगों ने उसके अलग अलग टॉपिक खत्म कर लिए हैं। आप लोगों ने उसमें पढ़ चुके हो कि बायोडाइवर्सिटी वर्ड क्या होता है, उसका क्या इंट्रोडक्शन पार्ट था, दुनिया में कितनी डाइवर्सिटी है, कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो सब बातें आप लोगों ने कर ली। आपने जिस दिन चैप्टर की शुरुआत की तो उस दिन आपके दिमाग में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे कि बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है और अगर ये बायोडाइवर्सिटी ना हो इस दुनिया में तो क्या हो जाएगा। ये सब बातें आप लोगों ने की थी। या ये डाइवर्सिटी थ्रू आउट द लाइफ नहीं थी, ये डाइवर्सिटी बाय द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन के बन के आपकी तैयार हुई है। तो आज हम एक अगला टॉपिक शुरू करेंगे जो बिल्कुल एक नया टॉपिक है डाइवर्सिटी के अंदर, जिसको आपको समझना है। टॉपिक का नाम क्या है बेटा जी आज अपना यहाँ पे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले अंकिता जी हम वर्ड को जानेंगे, इस वर्ड का मतलब क्या है। अगर मैं ये कहता हूं कि लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हो गया, इस वर्ड का क्या मतलब है, तो आप एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हमने शुरुआत में एक वर्ड कहा था कि दुनिया के अंदर अब तक हमने IUCN की लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी तक आपकी स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज धरती के ऊपर हमने बेटा जब तक आपके डिस्कवर की है। जबकि रॉबर्ट मे का मानना है कि धरती पे कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है बेटा जी आपके यहाँ पे 7 मिलियन। मतलब टोटल का जो नोन है वो कितना है बेटा जी यहाँ पे 22% नोन है, 78% स्टिल कैसा है बेटा जी यहाँ पे आपका अननोन है। तो हम उस नोन वर्ड की बात करते हैं। लॉस वर्ड का मतलब है किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्ट हो जाना। मैंने वर्ड बोला किसी भी स्पीसीज का फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया से, मैं कहूंगा फ्रॉम द बायोस्फीयर से किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्ट हो जाना क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे, लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। अब वर्ड आता है यहाँ पे साक्षी जी दिमाग के अंदर कि सर एक्सटिंक्ट वर्ड का क्या मतलब है। क्या पॉइंट है हमारे दिमाग में, एक्सटिंक्ट वर्ड का क्या मतलब है। एक्सटिंक्ट वर्ड का मतलब है कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसका कोई भी लिविंग मेंबर अब अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। एनी स्पीसीज whose no any living candidate present on the earth is known as extinct species। वो स्पीसीज के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब आपके बेटा जी फॉसिल रिकॉर्ड हैं। अब उसका कोई भी लिविंग मेंबर इस धरती के ऊपर प्रेजेंट नहीं है। ऐसी कोई स्पीसीज क्या कहलाएगी बेटा जी आपकी यहाँ पे, एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहलाएगी। तो तनिषा जी कोई आपसे पूछे कि लॉस ऑफ डाइवर्सिटी क्या है तो आप सिंपल सा आंसर दे सकते हैं, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब है स्पीसीज का एक्सटिंक्ट हो जाना, स्पीसीज का इस दुनिया से लुप्त हो जाना। लुप्त हो जाने का मतलब है कि यहाँ पे अब उसका कोई भी लिविंग मेंबर धरती के ऊपर प्रेजेंट आपका नहीं है, वो कंडीशन कहलाएगी लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ये वर्ड दिमाग में क्लियर होता है। अब एक पॉइंट आता है कि सर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो एक्सटिंक्ट होने के पीछे रीजन क्या है, या कोई भी स्पीसीज यहां जो प्रेजेंट है उसका चांस ऑफ द एक्सटिंक्ट अगर है तो वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मैंने वर्ड बोला एक्सटिंक्शन होना किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे, हेडिंग डालूंगा बेटा मैं यहाँ पे आपकी susceptibility of extinction। लक्ष्य बेटा मैंने वर्ड बोला ससेप्टिबिलिटी, मतलब कौन सी ऐसी स्पीसीज है, या मैं कहूंगा किन बेसिस के ऊपर एक स्पीसीज सेंसिटिव टू द एक्सटिंक्शन होगी कि भाई अगर ये कंडीशन हो गई तो वो स्पीसीज क्या हो जाएगी, यहां से लॉस हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, या किसी भी स्पीसीज का प्रोन टू द एक्सटिंक्शन, सेंसिटिवनेस टुवर्ड द एक्सटिंक्शन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं एक वर्ड बोलूंगा, ये ससेप्टिबिलिटी जो होती है बेटा जी ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला ड्रास्टिक चेंज, इन एनवायरमेंटल कंडीशन। आई होप आप इस वर्ड के साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। पल्लवी जी क्या कहता है ये वर्ड,
ड्रास्टिक चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि सर ये जो वातावरण है, ये जो हैबिटेट हमारे आसपास है जिसमें हम रहते हैं, उसमें एकदम से ड्रास्टिक चेंज आ जाए, अनफेवरेबल बदलाव आ जाए, हमारी बॉडी उनके अकॉर्डिंग अपने आप को भैया जी यहाँ पे एडजस्ट ही ना कर पाए, सनैया जी वहां पे हम अपने आप को एडजस्ट ही ना कर पाए, ऐसे बदलाव आ जाए इस इन्वायरमेंट के अंदर, तो वो होना भी क्या करेगा, एक स्पीसीज के लॉस को क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे लीड करेगा, हाँ कि ना। तनिषा जी मैंने टॉपिक का नाम क्या बोला यहाँ पे, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, क्या मतलब है यहाँ पे इसका, किसी भी स्पीसीज का यहां से एक्सटिंक्ट हो जाना है। एक्सटिंक्ट हो जाने वर्ड का क्या मतलब है, उसका यहां पे कोई लिविंग मेंबर आपका प्रेजेंट नहीं है, वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे एक्सटिंक्शन। तो मैंने कहा किसी भी स्पीसीज की ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड द एक्सटिंक्शन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैंने पहला वर्ड बोला कि भैया जी ड्रास्टिक चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर नेचर में कुछ ऐसे बदलाव हो जाए, अचानक से टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे बाढ़ वगैरह कुछ भी ऐसे आ जाए, कुछ भी ऐसे ड्रास्टिक चेंज हो जाए जिसमें वो स्पीसीज अपने आप को सर्वाइव ही ना कर सके, तो वो लीड करेगा उस स्पीसीज के बेटा जी यहाँ पे एक्सटिंक्शन को। पहला पॉइंट क्लियर होता है दिमाग में। दूसरा पॉइंट क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। अब आप जिस स्पीसीज की पॉपुलेशन की बात कर रहे हो उसके क्या फीचर हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उससे भी अफेक्ट आता है बेटा जी किसके ऊपर, यहां पे एक्सटिंक्शन के ऊपर। अब मुस्कान से दिमाग में खलबली मचेगी कि सर एक पॉपुलेशन के ऐसे क्या फीचर होंगे जो उसकी ऐसी कंडीशन क्रिएट करवा देंगे कि वो क्या हो जाए, यहां से एक्सटिंक्ट हो जाए, ऐसे क्या फीचर हो सकते हैं। तो सनैया जी हमारे दिमाग में पहला पॉइंट आया बॉडी साइज, पहला फीचर आया मेरे दिमाग में बॉडी साइज। लक्ष्य बेटा सोचो, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज स्मॉल है और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज लार्ज है। कंडीशन सोच के देखो, हाथी है, एलिफेंट है, एक तरफ इंसेक्ट है, कॉकरोच है। कंपैरिजन करके देखो, एक एलिफेंट को यहां पे सरवाइव करने के लिए लार्ज स्पेस चाहिए, उसे अपने आप को यहां पे जिंदा रखने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ द बायोमास चाहिए उसे। अगर यहां कंडीशन में ऐसा हो जाए कि अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल कम हो जाए या यहां पे स्पेस कम हो जाए, तो जल्दी एक्सटिंक्ट कौन होगा, इंसेक्ट एक्सटिंक्ट होगा या भैया जी एलिफेंट एक्सटिंक्ट होगा। क्यों, क्योंकि उसकी ये जो प्रॉपर्टी थी ना उसकी पॉपुलेशन की, वो उसके लिए क्या है भैया जी, एक नेगेटिव पॉइंट बना। कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ ये पॉइंट सबके साथ में। पल्लवी जी हमने कहा एक पॉपुलेशन की अपनी प्रॉपर्टी भी डिसाइड करती है कि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होगी या नहीं होगी। मैंने पहला ही पॉइंट बोल दिया यहां पे, क्या पॉइंट बोल दिया बेटा जी यहाँ पे, बॉडी साइज। एग्जांपल ले सकते हैं आप, एलिफेंट है, टाइगर है, जो भी है, जो बड़े साइज के ऑर्गेनिज्म है जिनको रहने के लिए लार्ज क्या चाहिए बेटा जी यहाँ पे, स्पेस चाहिए, उन्हें बेटा जी यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फूड चाहिए। और ऐसे भी स्पीसीज हैं जिनको बेटा जी यहाँ पे स्मॉल स्पेस चाहिए। तो अगर कल यहाँ पे कंपटीशन बढ़ता है, स्ट्रगल बढ़ता है स्पेस और फूड के लिए, तो स्मॉल साइज वाले इजीली अपने आप को क्या कर लेंगे बेटा जी यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे, बट लार्ज साइज वाले सर्वाइव अपने आप को नहीं कर पाएंगे। तो ये फीचर उसका क्या करवाएगा बेटा जी यहाँ पे, एक्सटिंक्शन करवाएगा। तनिषा जी हाँ या ना, तो ये एक कंडीशन है। सेकंड मैंने बोला बेटा जी रिप्रोडक्शन एबिलिटी। दूसरा मैंने पॉइंट क्या बोला, रिप्रोडक्शन एबिलिटी। ये क्या कहता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हाई है तो कहूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन भी क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे, और वो ऑर्गेनिज्म अपने बदले में लार्ज नंबर को क्या जाएगा बेटा जी पे छोड़ के जाएगा, तो उसके ऑफस्प्रिंग ज्यादा आएंगे, तो चांस ऑफ सर्वाइवल भी तो क्या होगा, ज्यादा होगा। बट कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी पूरी लाइफ में एक या दो ही बच्चों को जन्म देता है, तो उसकी पॉपुलेशन का साइज कैसा है बेटा जी यहाँ पे, लिमिटेड है। तो मैं कहूंगा उसमें अगर कल ने कोई ड्रास्टिक कंडीशन आ गई तो उसका नंबर एकदम से गिरेगा यहाँ पे, तो उसका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन भी कैसा होगा बेटा जी यहाँ पे, ज्यादा होगा। हाँ कि ना, ये मैं उस पॉपुलेशन की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं आपको जो लीड करेगी किसको बच्चा यहाँ पे, आपके एक्सटिंक्शन को। समझ में आ रही है बात नहीं यहाँ पे। तो मैंने बोला रिप्रोडक्शन एबिलिटी जिसकी कैसी है बेटा जी यहाँ पे, स्मॉल है, उसका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन कैसा है, ज्यादा है। जिसकी बेटा जी रिप्रोडक्शन एबिलिटी ज्यादा है उसका चांस कैसा है, कम है। हाँ कि ना, एग्री करते हो पॉइंट के साथ में। थर्ड
पीयूष जी हमने थर्ड वर्ड बोला पॉपुलेशन साइज। सोचो इस वर्ड के ऊपर, अगर किसी भी पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन कैसी होंगी? कम होंगी। और अगर जेनेटिक वेरिएशन कम होंगी तो वहां पे नए नए हाइब्रिड कैरेक्टर आने की संभावना भी क्या होगी? कम होगी। तो उसमें अडेप्टेशन फॉर द चेंजिंग एनवायरनमेंट भी क्या होगी? कम होगी। तो उसका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन कैसा होगा? ज्यादा होगा। हाँ कि ना? बट अगर किसी भी पॉपुलेशन का साइज ज्यादा है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन कैसी है? ज्यादा है। और अगर वो ज्यादा है तो नए नए कैरेक्टर डेवलप होने का चांस भी कैसा है? ज्यादा है। उसमें रेट ऑफ इवोल्यूशन कैसा है? ज्यादा है। तो यो यहां पे अडेप्ट भी तो अपने आप को क्या कर पाएगी? ज्यादा कर पाएगी। तो उसका सर्वाइवल का चांस भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा उसका एक्सटिंक्शन चांस कैसा होगा? मिनिमम होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूं लक्ष्य जी कि अपने एक पॉपुलेशन की भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो ये बताएगी कि ये स्पीसीज का लॉस का चांस कम है या ज्यादा है। हम उन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं आपके साथ ही। समझ में आ रही है बातें? फोर्थ कंडीशन आती है फिक्स्ड हैबिटेट। फिक्स्ड हैबिटेट, ये प्रॉब्लम को समझ के देखो। अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो सिर्फ एक ही जगह पे ग्रो करती है और अगर वो जगह का लॉस हो गया तो कहीं और जगह पे जाके ग्रो ना हो सके, तो मैं कहूंगा ऐसी स्पीसीज का चांस ऑफ एक्सटिंक्शन कैसा होगा? ज्यादा हो गया, कम होगा? ज्यादा होगा। यस, ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अगर सोचो बाय द डिफोरेस्टेशन या डेवलपमेंट के नाम पे मेरे भाई वहां पे वो जंगल की कटाई हो जाती है, उसके हैबिटेट का लॉस हो जाता है, तो स्पीसीज भी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। ऐसी स्पीसीज को हम बोलते हैं बेटा जी एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं इनको? जिनका फिक्स्ड होता है हैबिटेट, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? एंडेमिक स्पीसीज, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही अपने आप को क्या करती है? ग्रो करती है। जो कहीं भी ग्रो हो जाए वो कहलाती है एक्सोटिक, या उनको हम बोलते हैं एलियन स्पीसीज। अब सोचो एक्सोटिक अगर होती, यहां से हैबिटेट लॉस हो गया, यहां से जाके कहीं और सर्वाइव कर जाएगी। जैसे एग्जांपल लीजिएगा पेंगुइन का। पेंगुइन एक एंडेमिक स्पीसीज है। जिम्नोस्पर्म आपको मिलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर, जो टेम्परेट रीजन है जहां पे ठंड रहती है वहां पे ग्रो करते हैं जिम्नोस्पर्म। तो उनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन भी तो कैसा होगा? ज्यादा होगा। एम्फीबियन मेनली किस ग्रुप में आते हैं बेटा जी? आपके यहाँ पे एंडेमिक ग्रुप में आते हैं, तो उनका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। बर्ड्स माइग्रेट कर लेते हैं खुद को। आपने एग्जांपल पढ़ा भी तो है कि जब कंडीशन ड्रास्टिक होती है वो अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह आ जाता है। जब अगर वो माइग्रेट कर लेगा तो एक्सटिंक्शन का चांस भी कैसा होगा? कम होगा। हाँ कि ना? पक्का समझ में आ रहा है वर्ड आपको? यहाँ पे लास्ट पॉइंट बोलूंगा, पोजीशन इन ट्रॉफिक लेवल, पोजीशन इन फूड चेन। सिंपल भाषा में बोलो, उसकी फूड चेन में पोजीशन क्या है ये भी अफेक्ट करेगी उसके एक्सटिंक्शन। कभी इस वर्ड को जरा समझ के देखते हैं। एक लाइन को समझ के देखो, दुनिया में प्रे का नंबर ज्यादा होता है, प्रेडेटर का नंबर ज्यादा होता है? हमें ज्यादा किसका होता है? प्रे का। और प्रेडेटर का नंबर हमेशा कैसा होता है? कम होता है। सोचो जो फूड चेन का टॉप कार्निवोरस या टॉप कंज्यूमर जो है सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, उसका नंबर भी कैसा है? कम है। उसकी प्रोडक्शन एबिलिटी भी कैसी है? कम है। तो मैं कहूंगा उसके अंदर वेरिएशन भी कैसे होंगे? कम होंगे। तो उसका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन भी कैसा होगा? कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। क्योंकि मेरे भाई वो टॉप पे बैठा है। अगर वो ट्रॉपिकल लेवल में बहुत पीछे जाके बैठा है, वो टॉप पे बैठा हुआ है, तो उसका नंबर क्या होगा? बहुत ही कम होगा। उसमें वेरिएशन क्या होंगे? बहुत ही कम होंगे। उसकी प्रोडक्शन एबिलिटी भी कैसी होगी? कम होगी। तो उसका चांस ऑफ एक्सटिंक्शन कैसा होगा? यहाँ पे ज्यादा होगा। ये पॉइंट समझ में आया मैंने क्या बोला? एक बार दोबारा रिपीट करते हैं चीजों को। मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं यहाँ पे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। आज अपना टॉपिक है ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या कहता है ये टॉपिक हमें? कि भाई दुनिया से जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस हो रहा है। अब एक सबसे पहला वर्ड मेरे दिमाग में आता है, मैं इस लॉस वर्ड की बाद में बातें करूं, पहले मैं इस बायोडाइवर्सिटी वर्ड के ऊपर देखूं। बायोडाइवर्सिटी वर्ड का क्या मतलब था? द वेरियस लाइफ फॉर्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अब यहां वर्ड बोल दिया आपने मुस्कान लॉस, तो मतलब जो वेरियस लाइफ फॉर्म है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब यहां से स्पीसीज क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है। स्पीसीज क्या हो रही है? अब आपने कह दिया सर एक्सटिंक्ट वर्ड का क्या मतलब? मैं कहूंगा एक ऐसी स्पीसीज जिसका अब कोई भी लिविंग मेंबर धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसी स्पीसीज क्या है बेटा जी? यहां पे आपकी
मतलब किसी भी स्पीसीज का कंप्लीट वॉश आउट हो जाना अर्थ से, ये क्या कहलाएगा? एक्सटिंक्शन। हाँ कि ना? कंप्लीट वॉश आउट ऑफ एनी लिविंग स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज एक्सटिंक्शन। कितनी सरल डेफिनेशन है। कंप्लीट रिमूवल, कंप्लीट वॉश आउट ऑफ एनी लिविंग स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज इट्स एक्सटिंक्शन। और अगर किसी भी स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होगा तो मतलब मेरी बायोडाइवर्सिटी कम तो होगी, रिड्यूस तो करेगी। मैंने बोला रिड्यूस होने का कारण क्या है, तो आपने कहा सर 2 वजह होगी। या तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाए बेटा जी, ड्रास्टिक चेंज हो जाए, जिस चेंज को स्पीसीज क्या ना कर पाए बेटा जी, टॉलरेट ना कर पाए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडप्ट ही ना कर पाए, या तो ये कारण होगा। या फिर उस पॉपुलेशन के ऐसे कुछ फीचर्स होंगे जो उसे सेंसिटिव टुवर्ड द एक्सटिंक्शन करते होंगे। अब उस पॉपुलेशन के ऐसे क्या फीचर हो सकते हैं, मैंने वो आपको बताया कि या तो उस पॉपुलेशन का बॉडी साइज कैसा है, लार्ज है। एलिफेंट को रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, उसे जिंदा रहने के लिए अमाउंट ऑफ फूड मास कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो कल जब अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो उसको स्ट्रगल भी तो क्या होगा, बढ़ेगा, और उसका चांस एक्सटिंक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगा बॉडी साइज डेफिनेटली मैटर करता है। किसमें बेटा जी? यहां पे एक्सटिंक्शन में। आपने कहा जैसे रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी, जो बहुत स्लोली रिप्रोड्यूस करेगा उसकी जनरेशन का जो टाइम है, नई जनरेशन का आने का पीरियड कैसा होगा, कम होगा। तो मैं कहूंगा मेरे भाई यहां पे क्या होगा, उसका एक्सटिंक्शन चांस भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। आपने कहा जैसे पॉपुलेशन साइज ही अगर कम है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन कम है, उसमें नए हाइब्रिड बनने का चांस कम है, तो एक्सटिंक्शन होने का चांस कैसा है, ज्यादा है। आपने कहा जैसे उसका अगर फिक्स्ड हैबिटेट है तो सोचो अगर वो हैबिटेट कल वहां से लॉस हो जाता है तो वहां से क्या हो जाएगा सनैया बेटा जी, आपका लॉस हो जाएगा। तो अच्छी बात है अगर उसका फिक्स्ड हैबिटेट ना हो तो। आपने कहा लास्ट उसकी पोजीशन क्या है, ये भी अफेक्ट करते हैं उसके किसके बेटा जी, यहाँ पे एक्सटिंक्शन को। ये तीनों बातें समझ में आती है मेरे भाई, यहाँ पे ये दोनों टॉपिक समझ में आए बेटा जी। यहाँ पे अंकिता जी बोलेगा कोई दिक्कत हो, हम आगे इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, हम और आगे बढ़ाते हैं बात को। अब पॉइंट आता है सर दुनिया के अंदर ये एक्सटिंक्शन कैसा कैसा होता है, एक्सटिंक्शन कैसा कैसा होता है। हम टाइप की बात करेंगे आपके साथ में कि सर किसी भी स्पीसीज का कंप्लीट रिमूवल हो जाना, वॉश आउट हो जाना एक्सटिंक्शन है, बट ये हो क्यों रहा है या कैसे कैसे होता है, व्हाट आर द डिफरेंट वे ऑफ द एक्सटिंक्शन, मैं उनकी बात करने वाला हूं। तो मैंने कहा टाइप की बात करते हैं। हमने कहा बेटा जी आपके साथ हम बातें करते हैं किसकी बेटा जी, यहां पे टाइप की बात। सबसे अच्छा टाइप आता है देखो मेरे भाई, नेचुरल एक्सटिंक्शन। लक्ष्य बेटा क्या कहता है पॉइंट कि नेचर में ऑटोमेटिकली एक्सटिंक्शन चलता रहता है। बता सकते हो क्यों? नो नो नो, उल्टा बोल गई गुड़िया। खुशी जी बात सही पकड़े बट थोड़ा सा बैलेंस, यस यस बात सही है, बट सोच एक और चीज की बात है, इवोल्यूशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, मतलब रोज वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन एक्यूमुलेट होते हैं, तो एक मोर अडेप्टेड स्पीसीज यहां पे आने लग रही है, और जो लेस अडेप्टेड है वो यहां से क्या हो रही है बेटा जी, आपकी रिमूव भी तो हो रही है ना। भाई नेचर में इवोल्यूशन तो चलेगा ना मुस्कान जी, इवोल्यूशन तो चलेगा। ये तो कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, पर ये एक स्लो प्रोसेस है। बट इस प्रोसेस के दौरान जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर बदलाव आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हर स्पीसीज अपने आप को क्या करती है बेटा जी, अडेप्ट करने की कोशिश करती है। जो अडेप्ट होता जा रहा है, नए नए कैरेक्टर डेवलप करता जा रहा है, वो वहां पे क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। और जो उस बदलते इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया, जो वेरिएशन नहीं ला पाया, जो इवोल्व नहीं हो पाया, वो यहां से क्या हो रहा है, यानी कि मैं सिंपल से एक लाइन बोलूं, मोर अडेप्टेड और इवोल्व्ड स्पीसीज रिप्लेस द लेस अडेप्टेड और लेस इवोल्व्ड स्पीसीज। हां कि ना पल्लवी जी, एग्री करते हैं बात के साथ में कि नेचर के अंदर जो भी मोर डेवलप कैरेक्टर वाली स्पीसीज है, जो भी मोर अडेप्टेड है, वो लेस वाले को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है। तो मैं कहूंगा ये तो एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है, एक लॉस हुई तो एक नई आ गई, क्योंकि नेचर में स्पेसिएशन भी तो होता है। क्या होता है,
स्पीसीज मतलब नई नई स्पीसीज भी तो बनती है, तो नई बनती है तो पुरानी लुप्त हो जाती है। ये एक्सटिंक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा जी? नेचुरल एक्सटिंक्शन। एग्री करते हो बात के ऊपर बेटा जी? तो हमने कहा ये एक स्लो प्रोसेस है। ये एक स्लो प्रोसेस है। सेकंड मैंने कहा नेचुरली more adapted species replace less adapted species by the process of evolution। होने लग रहा है बेटा जी यहाँ पे, इसमें किसी का कोई गलती नहीं है, किसी का कोई, ये तो चलता रहेगा, चलता आ रहा है और चलता रहेगा। आप लोगों को जुनेद सर ने पढ़ाया जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पढ़ लिया सब लोगों ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आपने ये देखा है धरती आज से बिलियंस ऑफ ईयर पहले से बने थे, तब से लेके यहाँ पे स्पीसीज में नए नए क्या आते रहे, बदलाव आते रहे। हम कोई बहुत पुराने कोई ना है, आज से मात्र 10,000 साल पहले ही इंसान का जन्म हुआ है, कोई बहुत पुराना नहीं है इंसान। जो मॉडर्न इंसान है होमो सेपियंस जो है बहुत पुराने नहीं है, बहुत रिसेंटली डेवलप स्पीसीज है मेरे भाई। यहाँ पे 10,000 ईयर्स पहले ही तो हम आए हैं धरती पे, उससे पहले हम थे ही नहीं। उससे पहले आगे जाके पढ़ोगे ह्यूमन के इवोल्यूशन के अंदर ड्रायोपैथिकस, ऐसे अलग अलग वर्ड आए हैं, रामापैथिकस, ऐसे ओस्ट्रोपैथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, ऐसे चेंजेस आते गए, स्पीसीज अलग अलग आती गई और पिछले को रिप्लेस करती गई। तो आज हम जो है ये मोस्ट एडवांस है मेरे भाई यहाँ पे, बट बहुत रिसेंट, हम कोई बहुत पुराने नहीं है धरती के ऊपर। आप समझ रहे हो? सर ने वहां पे एरा बताए होंगे, आपके वहां पे पीरियड बताए, ट्राइसिक, ज्वारसिक, ये सब वर्ड आए। तो मैं कहूंगा इन टाइम के साथ में नए नए क्या आते गए बेटा जी, आपके यहाँ पे स्पीसीज आती गई, हालात बदले, उनके अकॉर्डिंग नई नई चीजें भी तो आती गई ना। ये जो चीज पढ़ी है ना मुस्कान जी, वो आपने एक्चुअली क्या पढ़ा है बेटा जी? नेचुरल एक्सटिंक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि भैया जी विद द टाइम पुरानी खत्म होती है और नई आती है। ये तो एक दुनिया का रूल है भैया जी, पुराना जाता है तो नया आता है। पुरानी क्लास गई 12 तो आप आ गए, आप जब जाओगे नया आएगा। इंसान मर जाता है, नए बच्चे जन्म लेते हैं, तो दुनिया में रिप्लेसमेंट तो चलता रहता है ना। तो वही जो रिप्लेसमेंट चलने लग रहा है स्पीसीज के कॉन्टेस्ट में, वो क्या बन जाता है? नेचुरल एक्सटिंक्शन बन जाता है। पक्का? चलिएगा सेकंड टाइप पे आ जाते हैं। अगला यहां पे वर्ड आता है मास एक्सटिंक्शन। अगला वर्ड क्या आता है बेटा यहां पे? मास एक्सटिंक्शन। क्या लगता है क्या है ये वर्ड का मतलब? यस 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 यस, वेरी गुड। जैसा नाम से इंडिकेट हो रहा है, पीयूष जी ने सही आंसर दिया, मास। ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज गेट एक्सटिंक्ट विद इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड। एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज क्या हो जाए बेटा जी? एक्सटिंक्ट हो जाए। ऐसे एक्सटिंक्शन को मैं क्या कहूंगा? मास एक्सटिंक्शन। वर्ड क्वालिफाई क्लियर होता है दिमाग में? आज से पहले इस दुनिया में ऐसे 5 अलग अलग एपिसोड आए हैं, ऐसे 5 अलग अलग मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। कितने मेरे भाई? आज से पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके। और और अच्छी लाइन बोलता हूं, बिफोर द ह्यूमन ओरिजिन, हम इस धरती पे आए भी नहीं थे, उससे पहले 5 ऐसे मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं धरती पे, जहां पे एक लिमिटेड टाइम पीरियड में नंबर ऑफ स्पीसीज का क्या हो गया? लॉस हुआ था। जैसे कि आपको अगर रिसेंटली बातें करोगे, सबसे लास्ट वाला था, उसके अंदर आप बातें करते हो, डायनासोर का जो एक्सटिंक्शन था, डायनासोर जो धरती पे थे वो एक्सटिंक्ट हुए थे, वो भी एक मास एक्सटिंक्शन का ही पार्ट था मेरे भाई। किसका पार्ट था? जहां पे सडनली नेचर में ड्रास्टिक चेंज आए, जिनके अकॉर्डिंग स्पीसीज अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाई, और वो यहां से क्या हो गई बेटा जी? लुप्त हो गई। और वो नंबर कम नहीं था, नंबर क्या था साक्षी जी? यहां पे ज्यादा था। ऐसे लार्ज नंबर के एक लिमिटेड टाइम पीरियड में एक्सटिंक्ट हो जाना क्या होता है? मास। आज तक कितने आ चुके हैं? 5 आ चुके हैं। 5 कब आए हैं? प्री ह्यूमन इवोल्यूशन। कब आए हैं बेटा जी? अब जो चल रहा है या अब जो आ रहा है वो है क्या है बेटा जी? 6 एक्सटिंक्शन। ये आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है जो आपको सुनना और समझना है, और उसको आपको अपने दिमाग में लोड करना है, क्योंकि इसका आना ना आना आप लोगों के हाथ में है।
आप चाहें तो इसे टाल सकते हैं, चाहे तो इसे और जल्दी ला सकते हैं। मुस्कान, सब कुछ आपके कंधों पे डिपेंड है। इन कमजोर कंधों को ये वजन उठाना होगा। क्या है ये? हाँ दोबारा बोलो बेटा जी। हाँ 5 नहीं, लास्ट वाला मेरे भाई हम इसमें डायनासोर वाला बोलते हैं, जो आपके ट्राइसिक और क्रिटिस वाले पीरियड में आया था। और मैं एक बार अपडेट करके बताता हूँ कौन सा था लास्ट 5 वाला। अब आपका जो आने वाला है वो कौन सा है मेरे भाई? यहाँ पे 6th। अब ये खास क्यों है मेरे भाई? अब तक जो 5 हुए वो ह्यूमन के इवोल्यूशन से पहले हो लिए। अब जो आने वाला है उसमें कौन आने वाला है? ह्यूमन। और जब इंसान की अगर एंट्री होगी तो धमाकेदार एंट्री होगी। तो 6 एक्सटिंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 5 बिकॉज द रेट ऑफ मास एक्सटिंक्शन इज 100 to 1000 टाइम्स। फास्टर जो रेट है ना इस चठे वाले का, वो कितना तेज है मेरे भाई? यहां पे 100 से 1000 गुना तेजी से मेरे भाई स्पीसीज का क्या हो रहा है? अब लॉस हो रहा है। और अगर यही लॉस कंटिन्यू रहा, अगर यही लॉस कंटिन्यू रहा तो मेरे भाई इन द कमिंग 100 ईयर्स में, ज्यादा नहीं, आपके रहते रहते अगले आने वाले 100 साल में अप्रोक्स 50% जो स्पीसीज धरती के ऊपर प्रेजेंट है उनका क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। मात्र 100 साल में 50% स्पीसीज क्या हो जाएगी? दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएगी, अगर यही रेट आगे बढ़ता रहा। कोई पूछे आपसे सर इस चठे एक्सटिंक्शन का इतनी स्पीड होने के पीछे वजह क्या है, तो कह देना वजह हम हैं। हम कौन? ह्यूमन बीइंग्स। जब इंसान की एंट्री हुई है तो धमाकेदार एंट्री होगी, और वो धमाकेदार एंट्री का ये इफेक्ट है कि अब चठा एक्सटिंक्शन पिछले 5 एक्सटिंक्शन से 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है। और अगर ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो ये अगले आने वाले 100 साल में बेटा जी 50% स्पीसीज का क्या कर देगा? लॉस कर देगा। ये मत सोचना यहाँ पे मुस्कान जी कि सर मास है एक दिन में हो जाएगा ना। आप देख सकते हैं अपने आसपास नेचुरल डिजास्टर बढ़ते जा रहे हैं। पहले आप लोगों ने सुना होगा सुनामी वगैरह आ गई, कहीं पे बाढ़ आ गई, ये कभी कभी सुनने को मिलता था। और अब ये हर रेनी सीजन में सुनने को मिलता है कि हाँ इस बार उड़ीसा में आ गई, इस बार बिहार में आ रही है, इस बार भाई साहब केरला में आ रही है। हर साल कहीं ना कहीं तो आई जाती है बाढ़, मानते इस बात को, हर साल कहीं ना कहीं आती है। अब कोरोना वायरस आ गया। ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते जाते हैं। और इन सब की मेन वजह क्या है? ह्यूमन का फॉरेस्ट कटिंग करना, नई नई जो म्यूटेशन हो रही है, रेडिएशंस का यूज हो रहा है, यहाँ पे आपकी नई नई अनवांटेड चीजें बनने लग रही है मेरे भाई। यहाँ पे आपकी रेट ऑफ पोल्यूशन क्या हो रहा है? बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पे अब डेवलपमेंट के नाम पे नेचुरल हैबिटेट का क्या हो रहा है बेटा जी? यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। आपको मैं बता दूं मेरे भाई, डेवलपमेंट हमेशा नेचर को खत्म करता है। ये छोटी सी बात है जो लोगों को समझ में कम आती है वैसे, बट आप समझ रहे हैं इस बात को। डेवलपमेंट, क्या बोला मैंने? डेवलपमेंट हमेशा नेचर को खत्म करता है। जैसे आपके लिए एग्जांपल है जो आप बहुत अच्छा समझ सकते हो कि अभी अपने यहां रेवाड़ी में मुद्दा चल रहा था कि एम्स आएगा। एम्स का आना डेवलपमेंट है रेवाड़ी का, है या नहीं? मान लेते हैं आता है यहां पे, तो रेवाड़ी का आना डेवलपमेंट है रेवाड़ी का। बट उसकी कीमत क्या है? उस डेवलपमेंट की कीमत क्या है? वो जो 100 किले एक्वायर किए जाएंगे जहां पे भैया जी पेड़ उगाए जाते हैं, भैया खेती बाड़ी की जाती है, वो सब साफ भी तो होंगे ना। वहां पे बिल्डिंगें खड़ी होगी, वहां पे इमारतें खड़ी होंगी। वो जो नेचुरल आपने चीजों का लॉस करोगे वो भी तो कीमत है ना। उस डेवलपमेंट के नाम की कीमत अदा करनी पड़ेगी ना। आप यहाँ क्या खोल रहे हो? मेडिकल हॉस्पिटल, बीमारी भी तो पैदा ज्यादा कर रहे हो ना फिर यहाँ पे, क्योंकि आपका पोल्यूशन का रेट भी तो बढ़ेगा ना। फिर तो आपको उसकी और ज्यादा जरूरत भी पड़ने वाली है। फिर तो एम्स की आप, अगर एम्स ना खुलता है तो आप अगर एक इकोलॉजी के कंसेप्ट में समझोगे तो नेचर भी तो प्रोटेक्ट होता है ना। आप ये कहते हो सर यहां से सड़कें निकली, अब यहाँ पे हाईवे बिछ रहा है आपका, जो अजमेर से बॉम्बे में आपको कह रहा है 3 घंटे में पहुंच जाएगा आदमी। उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत क्या है? आपने नेचुरल चीजों को क्या किया? वहां पे आपने रिमूव भी तो किया है ना। हाँ कि ना? डेवलपमेंट नेचर की कीमत लेता है, वो नेचर का लॉस करता है। डेवलपमेंट की कीमत है मेरे भाई। अगर आप एक इकोलॉजी के कंसेप्ट में उसे समझोगे तो कीमत है जो अदा करनी पड़ रही है वहां पे। और उसी कीमत की वजह से ये रेट कितना है मेरे भाई? आपका 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है मेरे भाई। मैं
इकोलॉजी के कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। इकोलॉजी क्या कहती है कि नेचर का लॉस हो रहा है मेरे भाई इन चीजों से। आज डिफोरेस्टेशन बढ़ रहा है, आज यहां पे फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट बढ़ रहा है। इन सब का रीजन क्या है? तो आप कहोगे ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन की पॉपुलेशन की इंक्रीज होना, नए नए सेटलमेंट की तलाश में जाना। इन सब चीजों से क्या हो रहा है? फॉरेस्ट का कटिंग हो रही है, वेटलैंड वगैरह फिल हो रहे हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है बिहाइंड द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। यही मैंने वर्ड बोला, मास एक्सटिंक्शन है। ये मत समझना कि 2 दिन में ऐसा होगा। मैंने कहा आने वाले कमिंग 100 ईयर्स में 50% पॉपुलेशन क्या हो जाएगी बेटा जी, यहां से लॉस हो जाएगी। और मैं जिस दिन 100 साल की बात करूंगा तब मैं कहूंगा उस 100 साल में 50 खत्म हो गई। तो ये क्या कहलाएगा? एक मास एक्सटिंक्शन कहलाएगा कि 100 साल में 50% स्पीसीज का लॉस हो गया, मिलियंस ऑफ स्पीसीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। उस दिन मैं बात करूंगा इसको फिर दोबारा से मास में। अब हम बातें कर रहे हैं 5 की, फिर हम बातें करेंगे किसकी? 6 आ चुके हैं। अगर हम बचते हैं तो हम बातें करेंगे कि 6 आ चुके हैं, ऐसी बातें होंगी। ये हो गया मेरे भाई। तीसरा एक एक्सटिंक्शन और भी होता है, उसकी बात करते हैं। तीसरा क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। आपने इवोल्यूशन में भी ऐसा वर्ड पढ़ा होगा। वहां वर्ड आया होगा एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। यहां मैंने वर्ड लगा दिया पीयूष, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड का मतलब है ड्यू टू ह्यूमन। अगर किसी भी स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है ह्यूमन की वजह से तो वो क्या बन जाएगा? एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। यहां पे हम डाइवर्सिटी के लॉस की बात कर रहे हैं सनेहा जी, तो मैं क्या बोलूंगा? एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, मतलब द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। अब दिमाग में खलबली मचेगी यहां पे साक्षी जी कि सर ह्यूमन की वजह से एक्सटिंक्शन। तो आप सोचो, अब ह्यूमन की पॉपुलेशन रैपिडली जो इंक्रीज हुई है, आपने ये पढ़ा है डाटा कि 1900 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन, जो 2000 में बढ़ के कितनी हो गई? अब वो 6 बिलियन बढ़ी, मतलब वो 3 गुना बढ़ गई। वो 4 बिलियन जो बढ़ी, उसे रहने के लिए जगह कहां से आई होगी? रहने के लिए जगह कहां से आई होगी? उसने फॉरेस्ट की कटिंग की होगी, उसने एग्रीकल्चर लैंड को क्या किया होगा? खत्म किया होगा, उसने वेटलैंड वगैरह जो थे उनको उसने सफाया किया होगा। मतलब उसने नेचर का क्या किया? लॉस किया ना। तो वहां पे जो रहने वाली नेचुरल स्पीसीज थी वो भी तो क्या हुई है? लॉस हुई है ना मेरे भाई। अरे हाँ या ना? ऐसा डाटा अगर दिया जाए तो मैं कहूंगा ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में, क्या बोला बेटा जी मैंने यहां पे? ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमन के सेटलमेंट की वजह से करीबन 2000 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। मैंने एक छोटा सा डाटा दिया, ह्यूमन के सेटलमेंट थे कहां पे बेटा जी? यहां पे जो ट्रॉपिकल रीजन में पैसिफिक आइलैंड है, जो रेन फॉरेस्ट है, वहां पे ह्यूमन ने जाके अपने भैया जी घर बना लिया, सेटलमेंट वहां पे ले लिया। और वहां पे जो वो सेटल हुआ उसकी वजह से मेरे भाई आपकी 2000 स्पीसीज क्या होगी मेरे भाई? वहां से आपकी लुप्त हो चुकी है। इतनी स्पीसीज वहां पे लुप्त हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ द इससे मेरे भाई। अगर हम और अच्छे डाटा की बात करते हैं पिछले 500 साल में क्या हुआ है, तो मैं कहूंगा करीबन 784 स्पीसीज ह्यूमन की वजह से मेरे भाई आपकी लुप्त हो गए। कितने सालों में बेटा जी? पिछले 500 सालों में ऐसा काम किया है। जिनमें से और अच्छी बात होगी पिछले 20 साल में 27 स्पीसीज का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का मेरे भाई? 27 स्पीसीज का लॉस हुआ है पिछले 20 ईयर्स में। ये डाटा है मेरे भाई यहां पे। अगर मैं कुछ और अच्छी बात करता हूं तो आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूं मेरे भाई। आपके एनसीईआरटी बुक में नाम दिए गए, आपको इन्हें देखना है। सबसे पहला नाम आता है बेटा जी क्वागा। इट्स ए अफ्रीकन जेब्रा। अफ्रीकन जेब्रा है जो एक्सटिंक्ट हो गया है। अगला नाम आता है बेटा जी डोडो। डोडो इट्स ए फ्लाइटलेस बर्ड, जो मॉरिशस का था मेरे भाई, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। स्टेलर सी काऊ, स्टेलर सी काऊ ये रसिया की है बेटा जी। यहां पे मैमल में आता है स्टेलर सी काऊ बेटा जी, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, रसिया से है मेरे भाई, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये है बेटा जी आपका वर्मेटेड टाइटन, ये तो अभी रिसेंटली आपने लास्ट ईयर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। ये भी एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो एक्सटिंक्ट हो चुका है बेटा जी। नाम है बेटा जी यहाँ पे थैलेशियन करके मेरे भाई, ये ऑस्ट्रेलिया का वुल्फ है मेरे भाई, ऑस्ट्रेलियन वुल्फ है मेरे भाई, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। 3 सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर
जिनका नाम है मेरे भाई यहां पे टाइगर कैस्पियन, बली एंड एक मैंने बोला जवान। ये 3 सब स्पीसीज है किसकी मेरे भाई आपके यहाँ पे टाइगर की, जो इस देश से बेटा जी, इस वर्ल्ड से अब क्या हो चुकी है बेटा जी, यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो ऐसे 27 स्पीसीज है जो इन द लास्ट 20 इयर्स में क्या हो गई बेटा जी, यहाँ पे लॉस हुई। इन द लास्ट 20 इयर्स में 27 स्पीसीज का क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पे लॉस हो गया है। ये मैं उनकी कुछ फोटो दिखा रहा हूं जो आपके एनसीईआरटी बुक में नाम है मेरे भाई, जो आपको याद रखने, दोबारा नाम को देखना है मेरे भाई। यहाँ पे क्या क्या नाम बोला मैंने बेटा जी, यहाँ पे द सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर, नाम क्या है पीयूष, देखो बेटा यहाँ पीयूष, नाम क्या है जवान, इट्स ए सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। नाम मैंने बोला बेटा जी बली, BALI, बली, सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर। एंड नाम बोला हमने बेटा जी यहाँ पे टाइगर कैस्पियन। ये तीनों सब स्पीसीज है टाइगर की जो अब यहां से लुप्त हो चुकी है। ये है ऑस्ट्रेलिया का, नाम क्या है यहाँ पे थालसियन, इट्स ए वुल्फ, जो बेटा जी अब यहां से लुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्वागा, इट्स ए अफ्रीकन जेब्रा, अफ्रीका का है, जेब्रा है, ये खत्म हो चुका है अब यहां पे। डोडो, इट्स ए फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ द मॉरिशस, ये क्या हो गया बेटा जब लुप्त हो चुके हैं। स्टेलर सी काउ, ये रशिया का है, ये भी क्या हो गया लुप्त हो चुका है। ये सब डिफरेंट स्पीसीज है जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इन द लास्ट 20 इयर्स में एक्सटिंक्ट हुए। ये कुछ नाम है, ऐसे और भी नाम है। पैसेंजर पीजन जो नॉर्थ अमेरिका से एक्सटिंक्ट हुआ, ऐसे अलग अलग स्पीसीज है जो ह्यूमन की वजह से क्या हो गई मेरे भाई यहाँ पे आपकी एक्सटिंक्ट हुई है। तो चलेगा टॉपिक पे लौट के आते दोबारा से। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, टाइप ऑफ द एक्सटिंक्शन। पीयूष क्या पढ़ा रहा हूं, पहला नाम क्या बोला आप लोगों ने, नेचुरल, नेचर में रिप्लेसमेंट चलने लग रहा है, नई स्पीसीज इवॉल्व हो रही है, पुरानी वहां से लॉस हो रही है। ये एक्सटिंक्शन एक रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है कि मोर अडप्टेड आएंगी और लेस वाली चली जाएंगी। ये चलता रहता है नेचर में, रिप्लेसमेंट चलता रहता है। आपने कहा सर मास, एक लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो गया इन ए लिमिटेड टाइम पीरियड में। अब तक ऐसे कितने एपिसोड आ चुके हैं, 5। अब जो चल रहा है वो कौन सा है, 6th, और ये 5 से कैसा है अलग। कोई पूछे मुस्कान क्यों है ये अलग, तो क्या कहोगे, बिकॉज इसका रेट जो है वो 100 to 1000 टाइम्स कैसा है, फास्टर है। कैसा है, फास्टर है। क्यों है फास्टर, तो बोलोगे ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, इंसान की एंट्री हो गई है। आपने अगला बोला, थर्ड टाइप का नाम क्या है, एंथ्रोपोजेनिक, ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी अगर एक्सटिंक्शन होता है तो क्या बनेगा यहाँ पे, एंथ्रोपोजेनिक। सही है। आपने कहा सर आप अगर हम बातें करते हैं पैसिफिक आइलैंड के अंदर ह्यूमन के सेटलमेंट से भैया जी 2000 स्पीसीज का लुप्त हो चुकी है। पिछले 500 सालों में करीबन 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई। वहां भी एक डाटा देते हैं आपको, और अच्छे एक डाटा देते हैं आपको। डाटा लो, डाटा, ये डाटा बड़े काम के हैं मेरे भाई, आपको समझने हैं। मैंने बोला पीयूष 500 साल में करीबन 784 स्पीसीज क्या हो चुके हैं आपकी एक्सटिंक्ट। ये अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट है। IUCN ने 2004 में जो रेड लिस्ट दी थी उसके अकॉर्डिंग 500 साल में 784 स्पीसीज क्या हुई बेटा जी आपकी लॉस हुई। उनमें से 338 आपकी हैं बेटा जी इनवर्टिब्रेट, और बेटा जी 359 है बेटा जी वर्टिब्रेट, और बेटा जी 87 क्या है मेरे भाई आपके प्लांट की स्पीसीज है जो क्या हो गए मेरे भाई आपके यहां से लॉस हो चुकी है। और ये डाटा कौन देता है मेरे भाई, यहां पे आपका रेड लिस्ट देती है। कितने साल का मेरे भाई, आपके 500 सालों का बेटा जी डाटा है जो आपको यहां पे समझना है मेरे भाई। ये थोड़ा सा डाटा को ठीक करना है मेरे भाई। ये इनवर्टिब्रेट्स की जगह वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स की जगह इनवर्टिब्रेट्स है। 338 क्या है बेटा जी वर्टिब्रेट्स हैं, और 359 क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनका लॉस हुआ है मेरे भाई, और 87 क्या है बेटा जी यहाँ पे प्लांट है। पिछले 20 इयर्स में करीबन 27 स्पीसीज का क्या हुआ है लॉस हुआ है। जो नाम मैंने आपको बताई उनमें से कुछ स्पीसीज है, स्टेलर सी काउ, डोडो, थैलसियन, सब स्पीसीज ऑफ द टाइगर, ये कुछ स्पीसीज है मेरे भाई यहाँ पे। ऐसे नाम मैंने बोला पैसेंजर पीजन, ये सब उसके नाम है जो आपको समझने हैं मेरे भाई यहाँ पे। अब ऐसे ही अगर और अच्छी बात की जाए
तो अभी भी मेरे भाई करीबन 15,500, डाटा को सुनना, बड़ा जबरदस्त डाटा है मेरे भाई, 15,500 स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन। कितने स्पीसीज मेरे भाई? 15,500 स्पीसीज जो है वो फील कर रही है बेटा जी थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन। कोई पूछे आपसे साक्षी कि सर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन वर्ड का क्या मतलब है, तो आप ये कहोगे सर इन स्पीसीज का नंबर ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाता है, अब इनका नंबर बहुत ही लिमिटेड सा बचा है। इन पॉपुलेशन का, इन स्पीसीज की पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा क्या हो गया है, यहाँ पे रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। दैट्स वाई वो कगार पे आ गई है लुप्त होने के मेरे भाई। दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन। अब इन स्पीसीज के अंदर यूनिफॉर्म नहीं है कि सब स्पीसीज इक्वली थ्रेट कर रही है, किसी का नंबर ज्यादा है, किसी का नंबर कम है। जैसे मैं कहूं आपसे करीबन 12% बर्ड्स हैं जो फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन को बेटा जी। मैंने कहा हिनी में बिलोंग करते हैं 23% बेटा जी मैमल्स, दोज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन। मैंने कहा बेटा जी से जस्ट उल्टा 32% बेटा जी जिम्नोस्पर्म एम्फीबियन है दैट आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन, एंड बेटा जी 31% जिम्नोस्पर्म फेसिंग द थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन। मैंने कहा अब यहां पे जो बेटा जी आपके जो भी आपके बेटा जी बर्ड्स उनमें से 12% क्या फेस कर रहे हैं बेटा थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। 23% मैमल क्या कर रहे हैं यहाँ पे थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन, 32% एम्फीबियन फेस कर रहे हैं थ्रेट ऑफ द एक्सटिंक्शन को, और 31% कौन बेटा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन आ जाता है कई बार हमारे दिमाग में, सर ये एम्फीबियन क्यों सबसे ज्यादा थ्रेट को फील करे, तो उसका एक ही आंसर है मैक्सिमम एम्फीबियन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ द एंडेमिक स्पीसीज। किससे बिलोंग करते हैं? एंडेमिक से, जिनका फिक्स हैबिटेट है, और फिक्स हैबिटेट लॉस हुआ, ये भी क्या होगी मेरे भाई आपके यहाँ पे लॉस हो गए। कोई पूछे आपसे सबसे ज्यादा थ्रेट कौन फील कर रहा है, तो कौन फील कर रहा है बेटा जी? एम्फीबियन। फिर कौन फील कर रहा है? जिम्नोस्पर्म। कितना मेरे भाई? 31। ये टेम्परेट रीजन में ही ग्रो होते हैं, ये वर्ल्ड वाइड फ्रेड नहीं है, ये सिर्फ कहां नैरो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहां पे बेटा जी आपका ओनली इन द रीजन ऑफ द टेम्परेट कॉनिफर फॉरेस्ट में ही ये प्रेजेंट है मेरे भाई। तो ये कुछ डाटा है किसका मेरे भाई? आपके एक्सटिंक्शन का।